हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आए स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो 15 हार्ट वेट लॉस चैलेंज लेके आ गई हूँ फिर से। और कौन कौन करना चाहता है मेरे साथ वेट लॉस, प्लीज़ मुझे कमेंट में यस बोलिए। तो मैं 5:30 बजे, इस वक्त मैं आपको बता दूँ, 5 बजे मैं उठी थी। आधा घंटा मेरा तो ऐसे ही निकल गया बेटे को दूध पिलाना, उसको सुलाने में। और फिर मैं अपना गुनगुना पानी पी रही हूँ। 5:30 बजे ना, उससे ना रात को 2:30-3 बजे करीब यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश तो 2 दिन से नॉन स्टॉप हो ही रही है बारिश। और किचन इस वक्त मेरी फैली पड़ी है। तो ये मेरा 1.5 गिलास पानी होगा जो मैं ले आई हूँ और रूम में बैठ के पी रही हूँ। और मतलब ये रात को ना मैं लेट सोई थी, 11 बजे करीब सोई थी। और फिर 4 बजे से ना बेटा परेशान करने लग जाता है, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। जब नींद पूरी नहीं हो पाएगी ना आप लोगों की, तो आपका फेस में स्वेलिंग आ जाएगी थोड़ा सा। वो तो वही मेरे फेस में मेरी स्वेलिंग आ रही है थोड़ी बहुत, देखो आँखों के नीचे। तो मैं करने जा रही हूँ आज से अपना वेट लॉस स्टार्ट। तो वही है कि वेट लॉस में तो मेन चीज़ तो वही है ना कि आप अपना बेली फैट के लिए आपको एक्सरसाइज तो करनी होगी। खाने पे कंट्रोल कर लोगे आप, लेकिन एक्सरसाइज से आपका बेली जाएगा। तो बस मैं करना स्टार्ट कर दिया। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ फ्रेंड्स, मैं कोई झूठी बातें नहीं बना रही। जैसे कि मेरे को पूरे 20 दिन तो वैसे हो गए, मैं घर गई थी। और बड़े मावस के बाद मैंने एक्सरसाइज की नहीं, मतलब। और अब आज मैं 4-7 दिन हो गया मुझे घर से आए हुए। 4 दिन, ये तो मतलब ये मानो 1 महीना हो गया है मेरे को, मैंने एक्सरसाइज नहीं की है। और मैंने जैसे एक्सरसाइज छोड़ी है ना, तो बिल्कुल भी बॉडी को इस चीज़ की आदत नहीं है। पूरी बॉडी में पेन होने लगा है, खिंचाव होने लगा है, और सर चकरा गया मेरा। जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इससे करते करते मेरा सर ना घूम सी गया। मैं कुछ देर को रेस्ट करा, फिर रेस्ट करने के बाद फिर मैं तुरंत लग गई हूँ। आज तो मेरे साथ ये था, जो जो मुझको याद आ रही थी ना एक्सरसाइज, मैं वही कर रही थी। जब हम करते रहते हैं तो हमारे माइंड में नई नई एक्सरसाइज आते हैं। लेकिन आज मेरे माइंड में बस 2-3 ही एक्सरसाइज घूम रही थी, उन्हीं को मैं कर ही जा रही थी, क्योंकि मैं वेट वेस्ट नहीं करना चाहती थी। बस सोचूं, देखूं, करूं, बस ये था कि मेरे को एक्सरसाइज करनी है, मैं करूं। और बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। पूरी बॉडी में पेन हो रहा था, थाइज में पेन हो रहा, पैर में पेट में। मतलब कि आप जब स्टार्टिंग करते हो ना, तो आपको थोड़ा सा होगा दर्द। मेरे को भी हुआ था, और अभी भी मेरे को हो रहा है 1 महीना छोड़ने के बाद। पहले जैसे मेरा रूटीन हो चुका है। लेकिन आज से मैंने फिर से चैलेंज लिया, क्योंकि मेरा वेट, आपने कल की वीडियो में देख ही लिया होगा कि मेरा कितना वेट था। 68 मेरा वेट था। तो मेरे को वही अपना 60 पे वेट लेगा ना, 8 किलो वजन कम करना है। और जब मैं घर गई थी, तो आपने भी फर्स्ट वीडियो देख लेना, जब मैं मायके गई थी, तो तब की मैंने वीडियो में दिखाया था अपना वेट। तो 64 था, और मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया है। अगर अभी मैंने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया, तो शायद मैं ओवर वेट हो जाऊँ बहुत। जब एकदम से ना वेट तो आपका बहुत स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन जब आपका वेट कम होगा ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करना होगा। और आज से मैंने करना स्टार्ट किया है अपने चैलेंज को, और देखते हैं मैं कैसे 15 दिन के चैलेंज निभा पाती हूँ। और अगर 15 दिन मैंने निभाया है, तो मेरा कितना वेट कम हुआ होगा। इसका भी है ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो, 3 किलो, इससे ज़्यादा 3 किलो भी नहीं, सिर्फ 2 या 2.5 किलो वज़न कम हुआ होगा। और फिर उसके बाद सावन स्टार्ट हो जाएंगे। सावन में तो आप कितना भी बच लेना, लेकिन नहीं बच पाओगे, क्योंकि मीठा इतना घर घर से आता है। मेरे जैसे कि सावन कोतली आती है, तो घर घर से मीठा आता है। घेवर हो गया, गुंजिया होगी, बालूशाही होगी, फैनी होगी, बहुत कितनी चीज़ को वेट करना है। तो मैं सोच रही थी मैं 15 दिन किलो में ना, मैं अपना 2.5-3 किलो वजन कम कर ही लूँ। और देखो मैं कर भी पाती हूँ नहीं। और फिर उसके बाद मैंने कि अपने यहाँ पे कपालभाति एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैंने कहा ना कि जो मेरे को याद आ रहा है मैं वो ही करते जा रही हूँ। और अभी सिर्फ मैंने क्या किया, सुबह 5 बजे तो मैं उठ गई थी, लेकिन उठते उठते वही टाइम हो जाता है कि बेटे को दूध लेकर आई, फिर उसको सुलाया, वो उठ गया था। उठ के फिर मैंने आधा तो पोर्शन में घर में बासी झाड़ू निकाल दिया, और आधा रह रहा है। फिर मैंने सोचा कि पता क्या होता है, अगर आप उठते कल एक्सरसाइज कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। वरना सोचते हो ना, ये काम कर लेती हूँ, वो काम कर लेती हूँ, जब करूँगी तब काम करूँगी, वो कर लूँगी। ऐसे काम करते करते आपका टाइम निकल जाता है, और काम में आप व्यस्त चले जाते हो। तो पहले काम को छोड़ के ना आपको एक्सरसाइज पे करना चाहिए, जैसे मैं करने लगी हूँ। पहले मैं भी ऐसे करती थी, ये कर लूँ, वो कर लूँ। बस फिर मैंने क्या किया, अपनी एक्सरसाइज पूरे आधा घंटे एक्सरसाइज किया, क्योंकि अभी तो मैं आधा घंटे एक्सरसाइज कर लूँ, फिर इसको बेटी स्कूल जाएगी तब नहीं कर पाऊँगी एक्सरसाइज।
एक महीने बाद एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। साइकिलिंग कर रही हूँ तो थम्स में बोल दिया, थाइस में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। और पेट की जो एक्सरसाइज करी पेट के लिए, उससे मेरी नींद आ रही, मुझे आंखों में चक्कर सा आ गया एकदम से, सर घूम गया मेरा। मैंने की अपनी पूरे 30 मिनट्स की एक्सरसाइज, अभी कर लूँगी ये मैं। उसके बाद बेटी स्कूल जाने लगी, फिर वही 15-20 मिनट की एक्सरसाइज हो पाएगी। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि जब स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़ करने के लिए थोड़ा तकलीफ़ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गिव अप करके बैठ जाओ आप। आज मैंने की है, बहुत कैडे जी करके कैड मन बना के मैंने एक्सरसाइज की है। और जो घुटने वाली एक्सरसाइज करते हैं बैठ के ऐसे वाली करती थी, वो नहीं हुई मुझसे, वो 10-15 मिनट करके रह गई हूँ। कहाँ मैं 100 करती थी। वेट बढ़ा लिया है ये ना एक्सरसाइज करके पूरे 20 दिन। अब ये वेट घटाना है मेरे को, 1.5 इंच मैंने बढ़ाया है, 1.5 इंच मुझे घटाना है कैसे भी करके। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, और ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी। और आपको मैं दिखाऊँ तो बरसात हो रही ना, बरसात में ना अब नई लाइटर हमारा ख़राब हो चुका है, तो नई माचिस मंगवाती। माचिस मंगवाने में ना सारी माचिस सील गई हैं, निकालो सील जाती, कब सील जाती है। 3 माचिस ना कल से लेकर अब तक 3 माचिस ख़राब हो चुकी हैं। और देखो कितना शानदार है, मेरी गली का है वो ये। और देखो, और फिर मैं आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल मैं बनाऊंगी। और ये मैं चावल इस तरह से मैंने भिगो कर रख दिए हैं, 1-1.5 घंटे में ये अच्छी खासे फूल जाएंगे, फूल के बहुत अच्छे से बन जाएंगे। मैंने सिर्फ 1.5 गिलास चावल भिगोए हैं। और मैं आपको पता ही होगा जो मेरी वीडियो देखते हैं, मैं चावल को ना कभी भी कुकर में नहीं बनाती, मैं सिर्फ बॉईल करके बनाती हूँ। उससे क्या होता है, जो चावल का स्टार्च होता है ना वो निकल जाता है, वो आपका वेट नहीं बढ़ने देता। फिर मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी बना ली है ना, बना के मैंने कप में की। और मैं अपने और काम करने से पहले अपनी ब्लैक टी पी रही हूँ। और आपको ना चीज़ है कि अगर आप काम में व्यस्त हो तो आप अपना खाने पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और आप देख सकते हो मेरा गंजापन सिर्फ नज़दीक से दिख रहा है कि मेरा बेटा में सच में मुझे गंजा करके छोड़ेगा। बाल खींचता है, मुट्ठी मुट्ठी भर के बाल ले आता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ अपने बेटे से इस वक्त। और कल रात के जो कपड़े थे ना वो सूख तो गए हैं, लेकिन वो है ना सीलापन कपड़ों में है। और अभी भी मौसम ना पूरा घिरा पड़ा है कि ऐसा लगा कि अब बारिश ना हो जाए, तो मैं तार पर डालने का रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि तार पर आप डालोगे फिर उसको फिर बारिश आ गई फिर उसको आप अंदर डालोगे, तो वो चीज़ मेरे को वैसे लगता है काम बढ़ना घटना। और फिर चीज़ होता है अगर किचन में वो नहीं देख पाए तो नहीं हमारा ध्यान गया कि बारिश आ रही है नहीं आ रही, तो उससे अच्छा कि स्टैंड है, मैंने स्टैंड पे ही कपड़े उस पर डाल के अंदर ही मैं यहाँ पे रख दूँगी। और ये स्टैंड भी मैं अपने दहेज में लेके आई थी, क्योंकि मैंने जब मुझे पता चला ना कि मेरे ससुराल में बंदर है, तो मैंने अपने मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी मुझे नहीं पता, मेरे को कपड़े सुखाने के स्टैंड जरूर देना। और अब जब मैं लेके आई तो मुझे लगता है कि यार मैं बिना मतलब के मंगा ले, इतना बड़ा घर है कहीं भी सूख सकता है। लेकिन अब मेरे को उसका ना बहुत बेनिफिट लगता है, जब बरसातों में जब कपड़े आपको कहीं सुखाने की जगह ना मिले तो आपके स्टैंड पर बहुत कपड़े आ जाते हैं, 20-25 कपड़े आराम से आ जाते हैं। तो मैंने आज होगा अख्तर किस किस के यहाँ पे होता है, जब देवता सोने जाते हैं तो अख्तर होता है, तो मेरे यहाँ पे यही अख्तर हो रहा है। और ये अख्तर है, चावल और चीनी डाल के इसकी पूजा होगी और फिर इसका खाना निकलेगा। और जो मैंने राजमा उबाला था ना, तो वो मेरे ब्रेकफास्ट में है। उसमें जो प्याज टमाटर मैंने उसमें डाल रही थी ना छोंके में, उसमें थोड़ा थोड़ा सा प्याज टमाटर मैंने डाल लिया और उसमें चाट मसाला डाल के और चाय के साथ मैं अपनी लूँगी, क्योंकि मैं चाय पहले भी नहीं छोड़ी थी। मैंने अपनी चाय वेट लॉस जर्नी में, मैंने अभी भी अपनी चाय नहीं छोड़ूंगी। सुबह सुबह की चाय चाहिए, लेकिन शाम के ना हो कोई बात ना। और इस वक्त टाइम बजे हैं 8:15 ही 8:30 बजे का टाइम है, और सब दबा के सो रहे हैं ना। मौसम ठंडे होने के फ़ायदे ये लोग ले रहे हैं। हमारे क्या, हम तो सुबह 5 बजे उठ के अपने काम में लग जाते हैं। और मैं इनकी भी चाय ले आई हूँ, लेकिन ये भी सो रहे हैं और इनको भी उठाऊँगी।
कमरे में ना बहुत सन्नाटे के तौर पे आना पड़ता है। उसके बाद देखो मैं चाय पी चुकी हूँ, किचन में बर्तन भी लेके आई हूँ। और उस वक्त बेटी को ना मैंने बेटी को नहलाया है, नहला के उसको छोटी छोटी करके उसको भेज दिया है बाहर। और मेरा यहाँ पे रखा है ये ड्रिंक है ग्रीन टी मैं इस वक्त पीऊँगी। तसल्ली से इसलिए पी रही हूँ क्योंकि मैं बना के ना यहीं पे ले आई थी ग्रीन टी, क्योंकि बेटी को नहला के लाई थी ना, उसको कपड़े पहना रही थी ना, उसको रेडी वेडी कर रही थी। तो मैंने कहा इतनी ठंडी हो जाएगी, तो मैं मौसम इस वक्त ठंडा भी हो रहा है, तो मेरी ग्रीन टी बन के ठंडी भी हो गई है। ये गीला टावल है, इसको मैं बाहर डाल दूँगी, सूख जाएगा। और मौसम अभी भी ऐसे हो रहा है कि धूप निकल रही है, हवा भी चल रही है। और देखो ये इसके साथ खेल रहा है, ये इसकी फ्रेंड है। और ये लेके आई है आज जामुन की मामी लगती हूँ, कल को चली जाएगी। ये दोनों फ्रेंड हैं, आपस में खेलती हैं, लड़ती हैं, खेलती हैं, खाते हैं, एक साथ ही करना रहता है इनका। और मेरा बेटा परेशान करने लगा है क्या है। तो ये जामुन लेके आई थी ना, तो बस मैंने इसको ना फटाफट जामुन को धोया। और क्योंकि जामुन का सीज़न ऐसा है, बहुत ही छोटा सीज़न होता है, 1-2 महीने का सीज़न होता है। वो कब में आई कब में चली पता नहीं चलता। लेकिन जब उसका रेट सुनोगे ना, 200 रुपये किलो जामुन का रेट होता है, इतनी महंगी जामुन आती है। तो मैंने कहा चलो अपना आज क्या है ना कि जामुन का जूस पी लेते हैं। मैं इस वक्त टाइम यहाँ पे पता है कितना, 10:30 या 11 बजे का टाइम है। तो मेरा मिड ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जो मैं अब लेना चाहूँगी जूस, जो फ्रूट्स बोलते हैं। कोई भी आप सीजनली फ्रूट्स लो, लेकिन तो मैं यहाँ लूँगी अपना जूस। और जूस बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि मैं किस तरह का अपना जूस बना रही हूँ। और ये जामुन है ना काफ़ी मोटी मोटी थी, इसमें जो बोलेंगे ना जो गिरी है या गोली है, वो बहुत छोटी थी। तो मैंने इसमें क्या डाला, जामुन को काट के मैंने डाला इसमें जीरा और काला नमक। आप वेट लॉस में ना हो तो आप चीनी भी डाल सकते हो, लेकिन अगर वेट लॉस जर्नी में हो तो आप चीनी ना डालो। जिन्हें डायबिटीज़ है ना उनके लिए तो ये रामबान है जामुन। और जामुन की जो गिरी को सुखा के चूरन बना लेना चाहिए, उससे ना आपका जो वो है ना शुगर है वो आपको कंट्रोल में रहेगा। तो मैं जब जूस बनाती हूँ मैं किसी और को ट्राई नहीं कराती हूँ, मैं खुद ही ट्राई करती हूँ। अगर अच्छा लगा तो मैं आगे बनाती हूँ, और अगर अच्छा नहीं बना तो मैं नहीं बनाती। तो मैंने कोई जूस पिया आपके सामने, फर्स्ट टाइम पी रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं पीती रहती हूँ, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, टेस्टी लगा। और जो लीवर है ना, लीवर को बहुत अच्छे से साफ़ कर देगा। ये जो भी हमारी बॉडी में गंदगी है ना, उसको एकदम से साफ़ क्लीन कर देगा। और आपके पेट में ना जो गैस बन रही है उसको भी पास करेगा, और आपको कब्ज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो मेरा बनाया है आज से लंच में राजमा चावल, मट्ठा रोटी है। तो ये दोनों ना यहाँ पे टेबल बैठे खाना खा रही थी। टेबल पे से इनके पापा ने उठा दिया, क्योंकि बेटा बार बार कभी शीट खींच रहा था, कभी कुछ, ये दोनों परेशान हो रही थी बेचारी मेरी दोनों लाडो। तो ये है मेरी थाली, आज की थाली है राजमा चावल और अचार घर का, मिर्च अचार प्याज। और आप कहोगे और सैलड नहीं लिए, सैलड देखो जो घर में मेरे पास होता है ना मैं वही लेती हूँ, ऐसे नहीं है जो नहीं है वो उसको मैं मंगवाने के लिए सोचती भी नहीं हूँ, मैं एक बार ही आ जाएगी। और हमारे यहाँ टमाटर का रेट है 60 रुपये किलो, तो कौन इतने महंगे टमाटर खाएगा। खीरे का मुझे पता नहीं, खीरा भी इतना ही चल रहा हो, क्योंकि बरसातों में ना तो इस वक्त सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो जाती हैं। और यहाँ पे जो टाइम हो चुका है यहाँ पे करीब 1 बजा है, 1 बज चुका है। बेटे को तो मैं सुला के आ चुकी हूँ, उसके बाद सबको खाना खिला दिया है। खाना खिलाने के बाद मैंने भी अपना खाना खा लिया है। और फिर जो किचन में जो काम होते हैं ना, बर्तन साफ़ कर रही हूँ। अभी मैंने ड्रिंक नहीं बनाया, ड्रिंक मेरा दूसरी तरफ बन रहा है, सब बनेगा। सो आज मैं जो ड्रिंक सोच रही हूँ ना, मैं ड्रिंक सौंफ का ड्रिंक लेने के लिए सोच रही हूँ, सौंफ का ड्रिंक मैं लूँ। तो बस मैंने वही रख दिया, 2 गिलास अब मैंने रख दिया है बॉईल होने के लिए। 1 गिलास तो आपका हो जाएगा ये, और एक मैं शाम को पी लूँगी। तो मैं अपने किचन काम करके और मैं अपना ग्रीन टी यहीं पर रखी आई, क्योंकि ठंडा हो जाएगा जब लूँगी, अभी नहीं ले रही गर्म गर्म। बच्चे का साथ रहता है तो डर रहता है। तो मैंने बेटी को ना हॉलीडे होमवर्क कराई थी, इसने कर तो लिया था, लेकिन फिर भी मैंने जब देखा ना 1-2 फिर से नोटिस किया, तो इसमें एक कॉपी का रह गया था, एक बुक का। तो उसी को बुक में कंप्लीट करा रही थी मैं, राइटिंग बुक में। इसके पास बैठो तो ये करती है, और इसके पास ना बैठो तो आप ये करेगी भी नहीं। पापा के पास जाते नहीं है, मम्मा से करेगी तो मम्मा आप बैठो। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए ना आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आपको काम के साथ साथ बच्चों को संभालना। अपने लिए समय कहाँ मिल पाता है।
जो सुबह मैंने स्टैंड पे कपड़े सुखाए थे ना, वो कपड़े सूख गए हैं, तो उन्हीं को मैं जाकर रूम में रखे आऊँगी चेयर पे। आज जब टाइम मिलेगा फ़ोल्ड करके अलमारी में रख दूँगी। उस स्टैंड को भी ना फ़ोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि बेटा है ना वो उस पर चढ़ जाता है। कलाकारी बहुत ज़्यादा करने लगा है इस वक्त मेरा बेटा, बड़ा जैसा जैसा बड़ा हो रहा है ना, कलाकारी बहुत ज़्यादा करने लगा है। तो सो ही रहा है। यहाँ पे 1:30 बज रहा है, करीब 1:30 बज तो बज ही गया, आधा घंटा का टाइम हो गया। और जो भी चीज़ है ना वही मैं बस यहाँ पे काम कर आके मैं आ गई हूँ। मैंने इसको यहाँ पे 2-3 पेज काम कराए हैं और फ़ोन की ज़िद करी थी, और हमारे साथ में एक बड़ा सापा हो गया है। आज ना लाइट करीब 12 बजे करीब चली गई लाइट, और 12 बजे के करीब लाइट चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, क्योंकि इन्वर्टर इस वक्त बोल चुका था। तो ये ना भी अपना काम कर रहे, तो मैं यहाँ पर अपना सौंफ का ड्रिंक जो ले रही हूँ। वेट लॉस को काफ़ी अच्छा होता है, और गर्मी में बहुत ठंडा होता है। जैसे कि किसी को दाल चीनी का तेज़ पत्ते का ड्रिंक अच्छा नहीं लगता ना, सूट नहीं होता, फेस पर दाने निकल जाते हैं। ये इस तरह का नहीं है, ये बहुत ठंडा रहता है, बहुत अच्छा होता है। और देखो अच्छी हवा चल रही है, बहुत शानदार हवा चल रही है। लाइट नहीं आई है, और यहाँ पर 2 या 2:30 बजे का टाइम हो गया। लाइट का इंतजार करते करते इन्वर्टर बोल चुका है। तो बेटी और मैं तो यहाँ पे मैट बिछाई, और मैट के यहाँ पे बिछा के इस पर लेट गए हैं। वो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, पर वही है ना, वह आदत है ना रूम में सोने की, तो रूम में एसी की सोने की, तो अब ये हवा इतनी लगती नहीं है। जब लाइट नहीं होती ना, तो ये भी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को तो एक बार आँख भी लग गई थी आधा घंटे के लिए, पर बाहर सोते थोड़ा डर सा लगता है कि बंदर ना आ जाए, ऊपर नीचे होना, मतलब कुछ ना हो जाए। उसके बाद मैं सो गई थी, आधे घंटे को सो गई थी। उसको सोने के बाद टाइम हो रहा है यहाँ पे 3-3:15 बजे का टाइम है। मैं यहाँ ले रही हूँ जामुन, बैठे बैठे जामुन ले रही हूँ, खा रही हूँ। और क्योंकि बेटी से मैंने फ़ोन छीन लिया था, और छीनने के बाद बेटी को मैंने दे दी थी किताब, वो कर रही है काम, तो मैं तो बैठे जामुन खा रही हूँ। और यहाँ पे है शाम का समय, यहाँ पे करीब 7:30 बजे हैं। ये आज इसकी फेयरवेल पार्टी है लड़की की, शिवी की। कल को ये अपने घर चली जाएगी, तो वो नव्या कही मम्मी आज मैगी बना दो, हम दोनों एक साथ मैगी खा लेंगे। एक जगह ही खाते, अलग अलग नहीं खाते। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। कल को मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँगी, आपको जो वेट लॉस में कुछ भी खाना हो, या आपको बेटा स्कूल जाता हो, आप कल का प्रोग्राम एक दिन पहले कर लीजिए। तो मैंने दूध में ओट्स भिगो कर रखे हैं। सोचा तो ये था कि बादाम का दूध बनाऊँगी, ये काफ़ी अच्छा होता है वेट लॉस में, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। एक लाइट सुबह के 12 बजे जाग के लाइट आई है 7:30 बजे, और बहुत ही ज़्यादा थक गए, परेशान हो गए थे लाइट की वजह से, क्योंकि अब सब काम लाइट के होने लगे। ये इस तरह बेटे का दूध बन रहा है, और यहाँ पे करीब 9-9:30 बजे का टाइम है। और मैं ले रही हूँ अपना ड्रिंक, जो मैंने सौंफ का ड्रिंक बनाया था ना दोपहर, तो शाम के टाइम मैं ले नहीं पाई, तो इस वक्त मैं अब रात को ले रही हूँ। और रात के बाद सिर्फ आप ग्रीन टी मत लेना, क्योंकि आपको यूरिन पास करने के लिए हो जाओगे ना, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। ये मैं जो ओट्स हैं दूध में मैंने भिगो कर रखे हैं, तो ये मैं लो फैट दूध है, इसको मैं फ्रीज के लिए रख दूँगी रात भर सोक करने के लिए। बाहर रखूँगी तो ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि गर्मी है, तो मैं फ्रीज में ही रखूँगी। आप कहोगे फ्रिज में इस वक्त इतना भरा हुआ है, लेकिन गर्मियों का समय है ना, तो वो चीज़ इस तरह से होती ही है। सबके घर में फ्रिज में भरे भरे मिले, किसी का फ्रिज खाली नज़र नहीं आएगा। पानी की बोतल देखो कैसे लुटकी पुटकी पड़ी है। ये जो दूध है ना, ये दूध मेरे हस्बैंड जी का है। मैं उनका दूध इस तरह से कर कर रख देती हूँ, उसमें मैं डालती हूँ मखाने डालती हूँ, और जो मिक्स सीड्स आते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, लौकी सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, और अलसी सीड्स हो गए, वो उसमें डाले हैं। साथ में मैंने डाला किशमिश, और पिन खजूर मेरे पास थे नहीं, डेट्स थे नहीं, तो मैंने डाल दी इसमें चीनी। तो ये उनके दूध हो गया है तैयार। उसको पी के काफ़ी अच्छी एनर्जी होती है, क्योंकि अब ना सबकी में पैरों में एडियो में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जहाँ एडियो होती है वहाँ पर दर्द रहने लगा, जेंट्स हो लेडीज़ हो। तो मैंने एक तो चीज़ कहा था कि डॉक्टर कह रहे हैं कैल्शियम की वजह से, दूसरे कह रहे हैं कि हड्डी बढ़ने की वजह से। तो मैंने कहा आप ये ड्रिंक दूध पी कर देखो, आपको कुछ बेनिफिट लगे तो फिर देखते हैं। तो उन्होंने 3 दिन में उसको हो गए दो देते देते, तो कह रहे हैं कि मेरे को हाँ दर्द है अभी भी पैरों में, लेकिन कम है। तो वही है ना कि कैल्शियम की कमी ही से ही लग रहा है मेरे को, उनको जो दर्द हो रहा है पैरों एडियो में। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश कर रही हूँ, क्योंकि जो लाइट नहीं आई थी तो पसीने इतने आ रहे थे बहुत ज़्यादा, जब आप पंखे के नीचे ना बैठो
फिर उसके बाद भाई हम ये जो दूध है अपने हस्बैंड जी को लेके चलते हैं, रूम में देते हैं। और कैसा लगा मेरे ब्लॉग आप सभी को प्लीज़ ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय यूट्यूब फैमिली।